सर, सबसे पहले आपको बधाई कि आप जन स्वराज के पहले जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। कितनी खुशी है और कितनी जिम्मेदारी बढ़ गई है। जन स्वराज के नाम से आप जानते होंगे कि इनकी परिभाषा भी है जन स्वराज, यानी कि जनता का एक बेहतर राज्य का सामंजस्य स्थापित करना। आप खुद जानते होंगे कि प्रशांत किशोर जी जो एक राजनीतिक विद्वता के रूप में, एक रणनीतिकार के रूप में पूरे भारतवर्ष में अपनी छवि को अभी तक बरकरार रखे हैं। सबसे पहले मैं प्रशांत किशोर जी को भी कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने बिहार के चप्पे चप्पे में अपने इस जन स्वराज के अभियान को पैदल चल करके जनमानस में अपनी छाप को एक प्रभावित किए हैं। उसी का एक सपना था जो प्रत्येक जिला में एक ऐसी कमेटी बना जाए जिस कमेटी के माध्यम से इस जन स्वराज के अभियान को हम एक मंजिल तक पहुंचा सके। और प्रशांत किशोर जी को मुझ पर विश्वास हुआ और उसी विश्वास का परिणाम था कि आज मैं इस जन स्वराज के दरभंगा जिलाध्यक्ष के पद पर मुझे काबिज किया गया है। सर, आपको नहीं लगता है कि आज के समय में राजनीति उन्हीं के लिए है जिनके पास छल, बल, धन और कपट है? फिर आप कहां से राजनीति के मैदान में उतर गए? सर, आप जानते हैं कि जन स्वराज कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। यह 100% सोशल संस्था है और उनका एक ही सपना है जो खास करके अति पिछड़ा और गरीब वर्ग के लोगों को उत्थान करना। और आप सुने होंगे कि प्रशांत किशोर जी जहां कहीं भी गए हैं, सबसे पहला उनका मोटो था कि हम शिक्षा को कैसे अलग जगावे, हम जो एकदम दबे कुचले लोग हैं उनको शिक्षा के बल पर हम कैसे मंजिल पर पहुंचावे। तो निश्चित रूप से कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, या निश्चित रूप में जनता का एक अभियान है कि दबे कुचलों को आगे बढ़ाना, और उसी के मुहिम में हमारे सुप्रीमो प्रशांत किशोर जी काम कर रहे हैं। क्या लगता है प्रशांत किशोर में कितनी क्षमता है? वह भाजपा, राजद और जेडीयू को बिहार में कैसे हरा पाएंगे? सर, यह सर्वविदित है कि हराने की कोई बात नहीं है। अभी तक आपने उनका कोई बयान नहीं सुने होंगे कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से सामंजस्य कर रहा हूं या किसी पॉलिटिकल पार्टी का मैं वोट मांगने जा रहा हूं। ऐसा कोई इरादा नहीं है। वो सिर्फ जनता से आह्वान कर रहा है कि आप अपने स्तर को ऊंचा उठावे और आपको खुद निर्णय लेना है। प्रशांत किशोर जी में कोई ताकत नहीं है जो आपको कहे कि अमुक पार्टी को वोट दीजिए, अमुक पार्टी को वोट दीजिए। आप ऊंचे उठ करके आइए और स्वयं आप निर्णय लीजिए। अच्छा, आपने राजनीति करने के लिए प्रशांत किशोर को ही क्यों चुना? मैं सर राजनीति करने के लिए स्पेशल नहीं, क्योंकि समाज से मुझे एक लगाव आज से नहीं, लगभग में 30 वर्ष पहले से ही है। और मैं हमेशा, अभी भी आप देखे होंगे कि अभी मैं निषाद विकास संघ का जिलाध्यक्ष कुछ दिन पहले तक था। 100% सोशल संस्था, अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स का मैं आज के डेट में जिलाध्यक्ष हूँ। 100% वो इंटरनेशनल संस्था है, उसका भी मैं जिलाध्यक्ष हूँ, और 100% सोशल संस्था। तो चूंकि पॉलिटिकल पार्टी कोई मायने नहीं है, मैं समाज से जुड़कर रहना चाहता हूँ और समाज के नब्जों को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अंतिम सवाल दरभंगा में अध्यक्ष के नाते जन स्वराज को बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए आपकी क्या रणनीति होगी? सबसे पहला मेरा रणनीति होगा कि मैं जिला कमेटी के जो मेन विंग्स है उसके साथ, उनके सहयोग से मैं गली गली में, गांव-गांव में, मोहल्ले में, पंचायतों में, कस्बों में मैं इस जन स्वराज के संस्थापक सदस्य बनाने के लिए ऐसा मुहिम छेड़ूंगा जो लगे, जो कि कोई पार्टी नहीं रहती हुए भी अगर गांव में यदि 500 की आबादी है तो 300 आबादी कम से कम कहे कि जन स्वराज का जो सपना है उस अभियान में मैं उनके साथ रहूंगा। और मैं मैदान में कूद गया हूं कि जन स्वराज के अभियान को मैं बहुत ही नज़दीकी से और बहुत बारीकी से मैं अपने पदाधिकारियों के सहयोग से ऊपर उठाने का काम करूंगा।